इफ विशेस कुड किल। क्या होता अगर तुम्हारी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी हो जाती सिर्फ एक ऐप पर उसे मांगने से। बट हेयर इज द ट्विस्ट, इसके बदले में वो ऐप तुम्हारी जान ले लेगी ठीक अगले 24 घंटों के अंदर। तो इसी इंटरेस्टिंग से प्लॉट पर बेस्ड है नेटफ्लिक्स की लिमिटेड सीरीज नेम्ड एज इफ विशेस कुड किल। इसके महज 8 एपिसोड्स है और ये सीरीज एज अ व्यूअर तुम्हें कभी भी बोर नहीं करती एंड स्टोरी फास्ट पेसिंग होने की वजह से ये आपकी नजरें स्क्रीन पर गड़ाए रखती है। तो वहीं इसका हर एपिसोड एक क्लिफहैंगर के साथ एंड होता है जो कि आपको इसे बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसके पहले 6 एपिसोड्स एक रात में निपटा दिए थे और बाकी के 2 अगली सुबह को। वैसे तो मैं कोरियन ड्रामा अवॉइड करता हूं, मगर कल मॉर्निंग में रील स्क्रॉल करते वक्त आई हैव सीन समथिंग इंटरेस्टिंग और ये ऐसा था कि जिसने मेरी क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर दी। तो मैंने अपने टीवी में नेटफ्लिक्स ओपन करा एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग द सीरीज। जहां इसके जॉनरा की बात करूं तो ये सीरीज यंग अडल्ट हॉरर, मिस्ट्री एंड सुपरनेचुरल जैसी कैटेगरीज को डिस्कवर करती है एंड एज अ इंडियन ऑडियंस ये आपको हिंदी डबिंग में भी देखने को मिल जाती है। सीरीज के विजुअल्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों काफी अच्छे से स्क्रीन पर वर्क करते हैं, जिससे हर उस रिक्वायर्ड सीन में हॉरर एलिमेंट बना रहता है। तो वहीं बात करें स्टोरी टेलिंग की तो वो इस सीरीज में कमाल की रही है। इसकी कहानी 2 अलग टाइमलाइंस में सेट करती है, पहली 2026 में तो वहीं दूसरी साल 2005 में। पहले बात कर लेते हैं इसके प्रेजेंट टाइमलाइन स्टोरी की। तो इसकी कहानी कुल 5 दोस्तों के अराउंड घूमती है। होता यूं है कि एक दिन हेयोंग नाम का लड़का क्लास के बीच अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है और काफी वियर्ड बिहेव करने लगता है, मानो जैसे वो ये खुद करना नहीं चाहता मगर उससे ये करवाया जा रहा हो, विच लीड्स टू डेथ ऑफ हेयोंग। और ये सब क्लासरूम में होते हुए बाकी के 4 दोस्त देख रहे होते हैं, जिनमें से एक सेहा नाम की लड़की हादसे के ठीक वक्त हेयोंग के मोबाइल में एक टाइमर देखती है। अब ये टाइमर इसके मोबाइल में कहाँ से आया और इसका हेयोंग की डेथ से क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए आपको मेरे साथ साल 2005 में आना पड़ेगा, जहां 2 बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी दिखाई गई है। पहली लड़की वॉन सी वॉन जो कि एक शामन की बेटी थी। यहाँ शामन को तुम एक तांत्रिक या झाड़ फूक करने वाले लोगों की तरह समझ सकते हो। तो वहीं दूसरी लड़की का नाम दोहे होता है। ये दोनों भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जिनमें आज वो 5 दोस्त पढ़ रहे हैं। अब होता यूं है कि वॉन सी वॉन स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक ऐप बनाती है नेम्ड एज गिरिगो, जो कि सोजू पर बेस्ड होता है। यहाँ सोजू एक ब्लैक मैजिक प्रोसेस है जिसमें आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ एक कागज पर लिखकर अपनी कोई भी इच्छा मांग सकते हो। तो इस ऐप को ट्राई करने के लिए वॉन सी वॉन अपनी दोस्त दोहे से कहती है कि तू अपनी कोई भी इच्छा मांगते हुए इस ऐप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर। तो दोहे एक लड़के के लिए अपनी फीलिंग्स को बताते हुए उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए विश करती है। बट आखिर में फॉर सम रीजंस अगले दिन वॉन सी वॉन और दोहे की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वॉन सी वॉन ये प्यार इजहार करने वाला वीडियो पूरे स्कूल को दिखा देती है। तो ऐसा क्यों हुआ वो आप सीरीज में देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर फील होगा, इसलिए मैं अभी वो स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो वीडियो लीक होने के बाद दोही काफी ह्यूमिलेटेड फील करती है और एंड में वो उसी ऐप पर वॉन सी वॉन की डेथ विश मांगते हुए खुदकुशी कर लेती है। इस विश की वजह से वॉन सी वॉन की डेथ हो जाती है, बट शामन की बेटी होने की वजह से वॉन सी वॉन मरते वक्त सोजू के शराब को ऐप में कैद कर लेती है। नाउ बैक टू द करंट टाइमलाइन। तो हेयोंग के मरने से ठीक 24 घंटे पहले उसने उसी गिरिगो ऐप पर मैथ्स के एग्जाम में टॉप करने के लिए विश मांगी थी, जिसके बाद वो एग्जाम में टॉप करता है एंड तब से ही वॉन सी वॉन के शराब की वजह से उसके साथ अजीब सी चीजें होने लगी थी एंड एट द एंड ही डाइज। तो ये सीरीज इसी गिरिगो ऐप को एज अ प्लॉट लेकर आगे बढ़ती है। अब ये ऐप बाकी के बचे 4 दोस्तों की लाइफ को कैसे उलट पुलट करता है, अब वो इससे कैसे बचेंगे या बच भी पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी एंड आई प्रॉमिस यू वॉन्ट रिग्रेट इट आफ्टर वॉचिंग दिस मास्टरपीस। जाते जाते कमेंट्स में बताते जाना कि डू यू बिलीव इन घोस्ट और समथिंग सिमिलर टू दैट। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिकोडेड।